पिछले 40 दिनों में बांग्लादेश में 10 अल्पसंख्यक हिंदुओं की मृत्यु हुई है। ये जो मृत्यु हुई है ना, ये नॉर्मल तरीके से नहीं हुई है। कोई मरा नहीं है, इसको मारा गया है क्योंकि ये अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पे हिंदुओं की, अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा करना या उनकी जान लेना एक नॉर्मल सी बात है वहाँ की आबादी के लिए। और चूंकि सरकार भी मुस्लिम है तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अल्पसंख्यक की जो स्थिति है ना, किसी भी देश में उठा के आप देख लीजिए, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, जिस देश में हो, मुस्लिम कंट्री हो, वहाँ पे अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। अभी बांग्लादेश में जो 10 हिंदू को जो मारा गया है ना, मतलब इंसानियत को शर्मसार करने जैसा मारा गया है। दीपू दास को जिस तरीके से मारा गया था, भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था, उसी प्रकार से एक और हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल वो अल्पसंख्यक हिंदू दुकान के अंदर सो रहा था, बाहर से आग के लपटे पेट्रोल डाल के आग से लगा दिया गया। और ये घटनाएं कोई अकेला बंदा नहीं करता, पूरा भीड़ तंत्र होता है ना, वो उसमें शामिल होता है। अब आप सोचिए, सरकार कभी भी भीड़ तंत्र के खिलाफ, भीड़ के खिलाफ कभी भी एक्शन ले सकती है। हालांकि बांग्लादेश सरकार हमेशा कहती है कि जो मुजरिम है उसको गिरफ्तार करने की कोशिश किया जा रहा है, बट अभी तक तो कुछ ऐसा दिखता नहीं है। अगर ऐसा दिखता तो ये जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहा है शायद वो नहीं होता, शायद वो अब तक रुक गया होता। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ऐसा कर रहा है या जिसकी मनोबल इतना बढ़ रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, इसलिए स्थिति ऐसा है। क्या भारत सरकार इस पर कुछ कर रही है? खैर, भारत सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है पता नहीं, क्योंकि भारत सरकार का एक्शन कुछ समझ में ही नहीं आता है। अपने पड़ोसी मुल्क के साथ भी उनका कुछ अच्छा रिश्ता है नहीं, फिर भी ये कहते हैं हमारी विदेश नीति बढ़िया है। तो इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या लोगों की जान ऐसे जाते रहेगी जो भी अल्पसंख्यक हिंदू है? खैर, अभी तो हिंदू मुस्लिम क्या, अभी तो अपने देश के अंदर ही बहुत सारे हिंदू मर रहे हैं, तो क्या इस पे क्या ही बोलना। हिंदू एक्चुअली पता है, ये चीज़ ही खराब है। हिंदू मुस्लिम, सबसे बड़ी बात होनी चाहिए इंसानियत। अगर आप किसी भी इंसान को ज़बरदस्ती मार रहे हो, उस अपराधी को पकड़ के बीच सड़क पे मारना चाहिए, या जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके खिलाफ उस पर एक्शन लेना चाहिए, कोई भी देश हो। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब में जो बटा हुआ है ना, इसलिए लोगों को मारा जा रहा है। सबसे बड़ा धर्म क्या है? इंसानियत। अगर आप इंसान ही नहीं हो, किसी भी देश के नागरिक होकर क्या फ़ायदा? आप उस देश के लिए ही खतरा हो। अगर आप पाकिस्तान के मुस्लिम हो और किसी भी इंसान को मार रहे हो, तो आप उस देश के लिए ही खतरा हो। अगर आप हिंदुस्तान के हिंदू और उस किसी इंसान को आप मार रहे हो, तो उस देश के लिए खतरा हो। सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत। अगर इंसान को नहीं समझ रहा है, अगर उसको मार रहा है, तो सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए, वो किसी भी देश का हो, अपने देश का ही क्यों ना बात हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता दिखता नहीं है। सरकार हमेशा अपराधियों को बचाते हुए नजर आती है। ऐसा क्यों होता है? और अपराधी का इसलिए मनोबल बढ़ता है। आपको पता, मरने वाला हमेशा गरीब आदमी होता है। मरने वाला 90% गरीब आदमी होता है, क्योंकि उसको जीने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जाना पड़ता है मार्केट में। उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं होता है, उसके पास कोई 4 गो गार्ड नहीं होता है, वो अकेला चलता है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तभी तो भीड़ तंत्र उसका इस्तेमाल कर लेती है और उसको जान से मार देती है। कभी अमीरों के बच्चों को देखते हो ऐसे मरते हुए? आपकी पहुंच ही नहीं है वहां तक, आप पहुंच ही नहीं पाते हो। तो सरकार हमेशा ये जो भी भीड़ तंत्र होता है ना, इसको गुलाम की तरह सरकार यूज करती है। और ये हमेशा, ये किसी भी देश के नागरिक हो ही नहीं सकते हैं ऐसे लोग। इंसान तो पहले नागरिक बनने से पहले इंसान बनो, इंसान हो ही नहीं सकते हैं यार। किसी को जिंदा जला देना, आप क्या साबित करते हो? दरअसल बांग्लादेश में अभी चुनाव होना है अगले महीने, शायद उसी को लेके ये जो सिस्टम है वो हो रहा है। आप सोचो, चुनाव के टाइम ऐसा हो रहा है तो कौन करवा रहा है? वहाँ का नेता करवा रहा है, वहाँ का जो मजबूत संगठन है वो करवा रहा है। लेकिन आम जो पब्लिक है, जो करने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी की जान ले लेना, 10-50 लोग मिलकर एक की जान ले लेना नॉर्मल सी बात है।
अगर इतना ही ज़िंदगी की उतना ही वो परवाह नहीं है, या इतना ही अंदर से खून खौलता, बॉर्डर पर लड़ो जाके, दुश्मनों से लड़ो। ये तुम्हारे अंदर के दुश्मन नहीं है। जो निहत्थे लोगों को आप मारते हो, जो अपने पेट पूजा के लिए, अपने फैमिली को सरवाइव कराने के लिए काम कर रहे हो, उनको आप मार रहे हो। खैर पता नहीं सरकार इस पर क्या एक्शन लेती हो, तो आने वाला वक्त बताएगा।